ओम शांति। तो सभी नवरात्रि में खूब आनंद ले रहे हैं। आज चौथा दिन है। दीदी ओम शांति। ओम शांति। ओम आज शांति। चौथा दिन है, तो हम नवरात्रि को अच्छी तरह से समझते जा रहे हैं। ये हमने अच्छी तरह से जाना है कि नवरात्रि अर्थात जो शक्तियों की आराधना का समय है, और वो शक्तियां कौन सी हैं। हमारे भीतर की शक्तियां हैं जिनको हमने जगाना है तो सही हम सबके भीतर, लेकिन वो किस तरह से कार्य करती है। और जैसे अब देवियों का जो सुंदर स्वरूप दिखाया हुआ होता है, एक बड़ी गहरी रहस्यमयी बात है कि आप देखें जैसे माँ दुर्गा है, कितनी प्यारी है ना, किशोरी है, और इतनी सुंदर पूरा श्रृंगार किया हुआ है, 16 श्रृंगार किए हुए हैं। तो इनके सामने जो भी जाता है, चाहे बच्चा जाए चाहे वृद्ध जाए, वो इनको माँ ही बोलता है। लेकिन अगर इस समय इस कलयुगी दुनिया में कोई बाहर ऐसा श्रृंगार करके निकले, 16 श्रृंगार करके इतनी खूबसूरत कोई स्त्री चले, तो लोगों की नजरें बिगड़ जाती हैं। लेकिन माँ दुर्गा और इसी तरह ही 9 देवियां जो हैं, वो सुंदर स्वरूप में है। और मंदिर में जब हम उनको देखते हैं, तो वो हर कोई उनको जा करके माँ बोलता है, उनकी शरण लेता है, रिस्पेक्ट का भाव होता है। तो ये किस लिए है? ये सिर्फ इसीलिए ही है कि जो हम शक्तियां देख रहे हैं ना हर दिन की, जैसे हमने पहले दिन देखा कि जो शक्ति है गुण में, और दूसरे दिन पवित्रता, तीसरे दिन हमने देखा है खुशी, और आज का दिन हम देखेंगे जो हमारे गुण चल रहे हैं, शक्तियां चल रही हैं। तो ये शक्तियों के प्रतीक, जिन के अंदर ये शक्तियां हैं, तो उनके ऊपर किसी की दृष्टि बुरी जाती नहीं है। हम अगर हमारे विचार पवित्र भाव के हैं, हमारे वाइब्रेशन पवित्र है, हमारा ओरा पवित्र है, तो दूसरे की दृष्टि अगर हमारे ऊपर बुरी जा भी रही होगी, तो हमारी तरफ देख करके उसकी जो विचार है, जो मनोस्थिति है, वो भी ठीक हो सकती है। हम घर से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? मान लो हम तैयार होते हैं, होके निकलते हैं, तो क्या होता है, अपने आप को हम देखते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। दूसरों से भी पूछेंगे मैं अच्छी लग रही हूँ ना। और हमारा भाव यही रहता है कि मैं दूसरों के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। अगर हमारे खुद के विचार ऐसे हैं, तो दूसरे हमारी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं इस तरह से घर से निकलती हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, तो हम जिस भाव से निकलते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस फैलते हैं। दूसरों की नजर हमारे ऊपर उसी तरह से ठहरती है। कोई भी माँ हिंसक नहीं होती है। और यहाँ देवियों के हाथों में ये हथियार दिखाए हैं, वास्तव में ये है ज्ञान के हथियार, ज्ञान का शंख, ज्ञान की गदा, ज्ञान की तलवार। और वो ज्ञान कौन सा है जो हम 3 दिन से सुन रहे हैं? सत्य ज्ञान, कि मैं कौन हूं, मैं चेतना हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और मेरे अंदर जब शरीर समझने से मेरी वृत्तियां खराब हो जाती हैं, मेरा मानसिकता बिगड़ जाती है, मेरे विचारों में विचार जो है वो बिगड़ जाते हैं, भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं, तो उन्हीं को ही मिटाने के लिए
ये शस्त्र हैं, और ये शस्त्र यानी कि उसी समय मुझे ज्ञान का प्रयोग करना है कि ये क्या हो रहा है। मान लो जैसे मेरे सामने खाने के लिए कोई चीज ऐसी आई है कि मेरी पसंद की नहीं है, मैं किसी के घर गई और उन्होंने मेरे सामने वो रखा खाने के लिए, मुझे पसंद नहीं है, तो उस समय मन बिगड़ता है, हम उस चीज को छोड़ देते हैं कि ये नहीं खाते हम। लेकिन अगर हमारा समभाव है, चंद्र घंटा का समभाव है, तो हम उस चीज को रिस्पेक्ट देंगे, चाहे हम थोड़ा सा ले लेंगे। वो मुझे पसंद नहीं है, वो मेरी मेरी जीभ के कारण से मुझे पसंद नहीं है ना, मेरा टेस्ट अलग है, लेकिन वो वस्तु तो अच्छी है। ये है समभाव, रिस्पेक्ट देना। तो हम जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे एक तो ओरिजिनल 7 गुण हैं जो हमने पहले दिन याद किए थे आनंद भवन के अंदर, जो बाकी 6 वो हमारे ओरिजिनल गुण, वो डेली हम उसको लेकर के चल रहे हैं। तो आज है कूष्मांडा। कूष्मांडा कौन है? कुश, छोटा, मांडा, एक ब्रह्मांड की तरह बड़ा विस्तृत रूप की बीज भी है, और पूरा ब्रह्मांड भी है, विस्तार भी है। तो ये जो अजर अमर अविनाशी चेतना है, इसके अंदर कितने जन्मों का विस्तार डाटा फीड किया हुआ है। तो अपने विस्तार को जानना और अपने मूल स्वरूप को जानना, अपनी स्मृति में रहना, अपने जो विस्तार है, जन्मों का विस्तार है, भौतिक वस्तुओं का विस्तार है, उसमें बंध कर रहना, और उससे या न्यारे होकर के रहना, अपने मूल स्वरूप में रहना, या भौतिक वस्तुओं से बंधे हुए रहना, ये है कूष्मांडा का संदेश। इसीलिए इस व्रत को करने से, इस जानकारी को प्राप्त करने में, आज के लिए मां कूष्मांडा हमें संयम सिखाती है। संयम। संयम किस चीज का? क्योंकि हमारे पास बहुत विस्तार है, बहुत विस्तार है, लेकिन हमने उस तरह से संयम रखना है कि मेरे लिए क्या उचित है, मुझे क्या खाना है, मेरी इंद्रियों को संयमित रखना है। जैसे अभी चल रहा है, सभी लिक्विड डाइट पे हैं अभी। जब तक हमें लक्ष्य दिया हुआ है हमारा इस तरह से 21 दिन का, तो क्या हमने अपनी शक्ति को सदा जगाए हुए नहीं रखना? हमने उसे सदा जगाना है, तो उसे पोषण भी सदा देना है। इसीलिए ही हमें यहाँ जो सिखाया जाता है वो 1 दिन का व्रत नहीं है, वो 9 दिन का व्रत नहीं है, 9 दिन की जोत नहीं है, वो लाइफ टाइम का है। लाइफ टाइम का हमारा उपवास है, लाइफ टाइम की हमारी ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस। बस मुझे अवेयर रहना है कि मुझे खाना क्या है, सोना कब है, जगना कब है, बोलना कैसे है, मेरे मुख से शब्द कैसे निकलते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, नेगेटिव निकलते हैं, मेरी भावनाएं कैसी हैं, मेरे दूसरों के व्यवहार से मेरी भावनाएं बिगड़ती हैं कि स्थिर रहती हैं। तो अगर मैं इनको ध्यान में रख करके, अवेयर रख के, अपने आप को संयमित करके अपने जीवन को चलाती हूँ, तो मैं शक्ति हूँ, मैं दैवी शक्ति हूँ। और ये मेल फीमेल की बात नहीं है, सभी मेल्स चाहे फीमेल, भाई बहने, सबके अंदर की जो चेतना है वो एक ही है, वो दिव्य शक्ति है। तो आज कूष्मांडा यानी कि संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है, जो पूरे ब्रह्मांड की तरह हमारे पास भौतिक वस्तुएं, सम्मान, मान, शान आ सकता है, हम उलझ सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपने बीज को चेतना की समृद्धि से इन साधनों का सुख ले लेना है, लेकिन साधना के बलबूते पर। हमारी साधना प्लस साधन है ये।
सिर्फ अगर साधन रह गए तो हम बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे, टूटे तो पड़े ही थे, हमारा लाइफस्टाइल जो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आज की हमारी शक्ति है चौथी, परख शक्ति। परखना है हमने, मेरे लिए क्या उचित है, क्या श्रेष्ठ है, मेरे शरीर को क्या चाहिए और आत्मा को क्या चाहिए। शरीर को जैसे हम खुराक देते हैं, दिन में कितनी बार खुराक देते हैं? 3 बार 4 बार देते हैं। इसका ध्यान रखते हैं, इसका नहलाना धुलाना हर चीज, इसकी हम जानकारी भी रखते हैं, हम इसके लिए केयर भी करते हैं। लेकिन जो इस शरीर के अंदर ड्राइवर है, गाड़ी में हम पेट्रोल डालते रहते हैं, गाड़ी की सर्विस करवाते रहते हैं, लेकिन अगर ड्राइवर भूखा रहता है वो गाड़ी कैसे चलाएगा? ठोकेगा, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा अगर ड्राइवर भूखा है तो। अगर ड्राइवर का पेट भरा हुआ है तो उसके हाथ में कोई पुरानी गाड़ी भी होगी तो वो अच्छी तरह से मंजिल पर बिना झटके के गाड़ी चलाएगा, बड़ी अच्छी गाड़ी चलाएगा। लेकिन अगर जिस ड्राइवर का पेट खाली है, उसके हाथ में नई गाड़ी भी पकड़ा देंगे तो वो कभी ब्रेक पे पैर होगा, कभी एक्सीलेटर पे, तो इस तरह से उसकी गाड़ी चलेगी। तो हम शरीर को सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक है सत्य ज्ञान, ध्यान। ध्यान माना योग, मेडिटेशन, जिससे शक्तियां बढ़े। धारणा, कि हम इन गुणों को अपने अंदर धारण करें। जो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव क्या है? जैसे अग्नि का स्वभाव है गर्म होना और जल का स्वभाव है शीतलता। उसको चाहे जितना मर्जी गर्म कर लें, वो वापिस अपने स्वभाव में आ जाता है। उसको कितना फ्रीज कर दे, जमा दे, पानी बर्फ बन जाती है, फिर उसको थोड़ी देर रख दे तो वो वापिस उसी स्वभाव में आता है, अपने ओरिजिनल नेचर में आता है। मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति, खुशी, प्रेम। आज का गुण है हमारा प्रेम, अनाहत चक्र के साथ जुड़ा हुआ है हमारा प्रेम। तो पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हमारा कनेक्शन है प्रेम से। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रेम से, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव, प्योर लव। प्यार की जब बात आती है तो प्यार माँ का भी होता है, पिता का भी प्यार है, भाई बहन का भी प्यार है। हम जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं ना, जैसे ही प्यार की बात करते हैं, या तो सिर नीचे हो जाता है या थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं। एकदम प्यार, उनका कनेक्शन और कहीं जुड़ जाता है अपोजिट सेक्स के प्रति, यानी कि प्यार सिर्फ वही प्यार है, वो फिजिकल अट्रैक्शन है। हमारे अंदर की पवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति उस शुद्ध प्रेम से भरी हुई है। सेंटर पॉइंट है प्रेम। प्रेम सबको जोड़ता है। तो हमारे अंदर वो प्रेम का भाव बढ़े, हर चीज के प्रति रिस्पेक्ट का भाव बढ़े। हम अ, ऊपर से तो अपना प्रेम भाव दिखा देते हैं, लेकिन अंदर से, अंदर भी हो ओरिजिनल, आर्टिफिशियल नहीं। कोई हमें सामने से मिलता है, हम कहते हैं आज तो आपसे मिलने का मन कर रहा था, अच्छी तरह से उनसे बोलते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं ओहो कहाँ टकरा गए। और तो और हम अपने से भी प्रेम नहीं करते, सच में नहीं करते। तो खुद से प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम करना, अपने कार्य से प्रेम करना। जो काम हम कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें प्रेम ही प्रेम हो। अन्न ग्रहण कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, प्रेम से चलना है। हर चीज में हमें प्रेम प्रसारित करना है, प्रवाहित करना है। हमारी तरंगे केवल प्रेम की। जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है, उसके लिए चाहती नहीं है कि मेरे लिए ये
कुछ करे तब मैं करूं, इसमें जैसे होता है यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूं, कंडीशन नहीं है, वो अनकंडीशनल लव होता है। एक बात याद आ रही है मुझे, माँ का प्यार। एक माँ वृद्ध हो गई थी, तो अपने बच्चों के पास रहती हैं, और जैसे वृद्ध हैं, बीमार हैं, दवाइयां वगैरह लेती हैं, तो खर्चा तो होता ही है। अब क्या हुआ, उनकी पेंशन आती थी शायद, तो क्या हुआ, उनके बेटे ने जैसे ही उनका जैसे बिल आता है, कपड़ों का बिल आता है, दवाइयों का बिल आता है, सारे इकट्ठे करके उसने माँ को पकड़ाई कि ये तो देखो तुम्हारा दवाइयों का खर्चा कितना है ना, कपड़ों का, मेड का खर्चा कितना है, तो कि तुम्हारे पास जो पेंशन आ रही है ना, तो थोड़ा उसमें से पे कर देना। तो उसने उस बिल को लिया, पढ़ा, दर्द महसूस हुआ। उसके पीछे उसने, माँ ने क्या किया, उस जो स्लिप थी, बिल थे, उनके पीछे लिख दिया, 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखा, 9 बिल, तुम्हारी केयर की, 9 बिल, तुम्हारी पोटी शुशु सब कुछ क्लीन किया एक मेड की तरह, बट 9 बिल, तुम्हारे लिए खाना बनाना, टिफिन पहले से तैयार करना, जहां तुम्हें जाना है हर चीज तुम्हारी तैयार करना, 9 बिल भेज दिया। ये है प्रेम, कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी इतना कुछ किया तो भी नहीं चाहिए, गिनती भी नहीं है, तो हमारा प्रेम बंधा हुआ है, हमारा प्रेम सिकुड़ जाता है, अपनों के लिए हमारा हृदय खुल जाता है, लेकिन जहां अपनापन नहीं है वहां हमारा संकुचित हो जाता है। और जब हम, जिनसे हमारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है, हमारा सोल कनेक्शन है, हम सब आपस में भाई बहन हैं, जब हम इस स्पिरिट से चलते हैं तो हमारी एनर्जी इतनी हाई होती है। जहां हमारा ब्लड कनेक्शन नहीं है, हम उसके प्रति भी, उनके प्रति शुभ भावना रखते हैं, उनको बेस्ट विशेस देते हैं, तभी यहाँ भगवान ने, बाबा ने हमें सिखाया है सबको वाइब्रेशन देना, और सबके प्रति ये भावना, आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू, वसुधैव कुटुंबकम, हम एक परिवार है। हम परम धाम से जब आए, अपने घर से जब आए, वहां हम एक ही तो थे, वो हमारा घर। तो आज का हमारा ये गुण है प्रेम, शक्ति है, परख शक्ति। मुझे बार बार चेक करते रहना है इस समय मेरी भावना कैसी है, क्योंकि मोल है भावनाओं का, मोल जैसे होता है ना, मोल क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत, कीमत को मोल भी कहते हैं। तो हमारी कीमत कैसे लगती है, हम अगर, हमारे अगर विचार और भाव ऊंचे हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हमारी वैल्यू हाई है। अगर हमारे विचार भाव नेगेटिव है तो हमारी वैल्यू डाउन है, हमारा, हमारी कीमत डाउन है इस धरती पे। अपनी कीमत को बढ़ाना है, हम चाहते हैं लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमें प्यार करें, ऐसे थोड़ी कोई करेगा। हम अपनी वैल्यू को बढ़ाएं ना, अपनी वैल्यू, मेरी जो ओरिजिनल नेचर है उस वैल्यू को तो पहले मैं बढ़ाऊं। उसको हम बढ़ाते नहीं, बस मांग रहे, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए 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 हो रही है। तो हम जो दीपक जलाते हैं वो क्या है, दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया, इज्जत दी, प्यार दिया, शुभ भाव दिया, देना 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 है। तो इसीलिए जो बिना कहे करे सो देवता, जो सबके प्रति शुभ भाव रखे। अब दूसरों के पास कोई चीज आ जाती है, किसी पास वाले की बिल्डिंग बन रही है, उनके घर में गाड़ी आई, कहते पता नहीं इनका तो पैसे ही कहाँ से आ रहा है, हर दिन नई चीज आ रही है। हम अपने लिए चाहते हैं हमारे घर में तो आए,
लेकिन दूसरे के घर में आए तो वाएं वाएं शुरू हो जाता है, कैसे आ रहा है, इनकी कोई लॉटरी निकलती है, पता नहीं 2 नंबर का आ रहा है, ऐसे विचार चलते हैं। तो वहां हमारी कृतज्ञता और प्रेम का भाव क्यों नहीं आ रहा? ये अच्छा है, आ रहा है तो बहुत अच्छा। और ये कुदरत, ये प्रकृति देखती है, अगर मैं वही चीज किसी दूसरे के पास गई हूं और इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसके पास क्यों जाऊं? और जब कुदरत ये देखती है कि अगर मैं पड़ोसी के पास भी चली गई हूँ, सफलता है या कोई साधन है, कि मैं अगर किसी दूसरे के पास भी चली गई हूँ तो भी इससे इतनी खुशी हो रही है जैसे मैं इसके पास हूँ, तो पहले मैं इसके पास जरूर जाऊंगी। अगर हमें कुछ चाहिए, चाहिए ना, खुश होना शुरू करते हैं दूसरों के पास वही चीजें जब देखें कि वो उसके पास है, अच्छा, अच्छी हेल्थ है, वाह। हम दूसरों की हेल्थ देखते हैं ना, देखते ही कहते हैं पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं इतनी मेहनत, हमारे तो गोडे ही नहीं चलते, हमारे पैर ही नहीं चलते। दूसरों को देख के अपने गोडे याद आ जाते हैं। आने चाहिए याद, ये आने चाहिए हमने भी बहुत काम किया है इनसे, ये भी स्वस्थ रहे। लेकिन अपनी उसी समय याद आ जाते हैं, पता नहीं ये कैसे समय निकाल लेते हैं, इनको कोई काम ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना टोक लगा देते हैं, है ना। तो इसीलिए दूसरा जब कुछ कर रहे हैं ना, खुश हो। दूसरों के बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया ना, खुश हो, ऊपर से दे देंगे बधाई हो बहन जी, फिर आके अपने बच्चे को कहेंगे पता है तेरे को फर्स्ट पोजीशन आई है और तुम्हें एक ही क्लास में पढ़ते हो। अब वो खुशी नहीं है, अगर खुशी होती तो प्रेरणा देते उसको, उसको स्पर्धा बोलते हैं, कि होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको तो हम सुनाते हैं, कमेंट करते हैं। तो ये प्रेम, हमारा प्रेम है कंडीशनल। अगर हमारा बच्चा हमारे अनुसार अच्छी पोजीशन ले आया तो हम बहुत प्यार करेंगे, और नहीं तो उसे डांट देंगे। प्रेम कहाँ है? तो ये शिवानी दीदी कितना सिखाते हैं कि अगर, क्योंकि हमारा जो प्रेम है ना, आदत को देख करके बिगड़ जाता है, क्योंकि आदतें अलग अलग होती हैं। आदत अलग है, गुण तो सबके एक जैसे हैं, प्रेम तो सबके अंदर है। कोई भी काम गलत करना नहीं चाहता, ये हमने परखना है, परख शक्ति, इसलिए आज एग्जाम्पल आपको ज्यादा दे रहे हैं। जैसे मान लो हमने दूध रखा गैस के ऊपर और वो निकल गया, मेरे से अगर दूध उबल गया है तो मेरा जवाब क्या होता है? वो गलती से ना बस इधर उधर ध्यान हो गया, ये निकल ही गया। और अगर हम अपने बच्चे को गैस पे खड़ा कर आए, हम किसी काम पे गए और उससे निकल गया, उसको कहते निकाल दिया ना, बस एक ही दिन खड़ा किया था, निकाल दिया। मेड से अगर फ्लावर पॉट टूट जाता है तो कहते तोड़ दिया ना, और लेकिन अगर मेरे से टूटता है तो क्या कहते हैं? हाथ लग गया था, बस टूट गया। अब वो मेड क्या घर से प्लानिंग करके आई थी कि मैंने आज जाके ना फ्लावर पॉट तोड़ना है आज? उससे भी टूट ही गया है, उसने जानबूझ के नहीं तोड़ा। ये परखना है, परखना, संयम रखना है अपनी वाणी पे। बहुत कुछ है समझने के लिए, समय आगे, क्योंकि और भी बहुत कुछ जानना है। तो आज का हमारा काम है, हमने आज ध्यान रखना है प्रेम प्रेम प्रेम, हर चीज पे प्रेम। वस्तु से प्रेम करना हमारा ये नहीं है कि अच्छा ये तो भौतिकता की तरफ हम बंध रहे हैं, नहीं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, प्रेम देना, काम लो रखो इज्जत से। झाड़ू उठाते हैं ना, झाड़ू उठाएंगे झुक के, और जब झाड़ू लगा के रखेंगे ना, फेंकते हैं, प्रेम से उसको रखें, जैसे उठाइए ना वैसे रखें। ये प्रेम करना, प्रेम अपनी, आपके अंदर की क्रिएटिविटी है कि मैं कैसे प्रेम कर सकती हूँ। मैं किसी चीज को रख रही हूँ तो प्रेम से रख रही हूँ, बिस्तर समेट रही हूँ प्रेम से, अपना सामान समेट रही हूँ। चिड़ 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 करके हम अगर सामान समेट रहे हैं, ये प्रेम कहाँ है? और ये प्रेम का प्रसार पहले मेरे अंदर ही तो होता है। हम चिढ़ रहे हैं तो मैं, मेरे अंदर ही जा रही है वो जहर।
तो ये प्रेम का प्रसार क्यों करना है? मुझे खुद को बचाना है, यही परख शक्ति है। तो आज हमारा प्रेम का गुण है और परख शक्ति है। आज इस गुण पे काम करना है हमें। तो आज जब हम काम करें, हर चीज में प्रेम, कार्य में प्रेम, बोलने में प्रेम, बस प्रेम ही प्रेम हो आज, चारों तरफ, चारों तरफ। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।